ओम शांति। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, विशेष उत्सव के बारे में बात करने के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं। उत्सव इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब उत्सव होता है तो हर कोई खुश होता है। ऐसे ही एक उत्सव के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और वो है महिला दिवस, वुमेन्स डे, नारी शक्ति दिवस। कितना अच्छा लगता है ये सुनकर कि जब एक किसी के लिए, किसी रचना के लिए ये स्पेशल दिवस पूरे संसार में मनाया जाता है, तो अपने आप में ही हर आत्मा खुश होकर के इस दिवस को मनाती है। तो सभी को सबसे पहले नारी दिवस की, महिला दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे भारतवर्ष में भी महिला दिवस मनाया जा रहा है। काफ़ी सालों से हम देखते सुनते आते हैं कि दिन ब दिन हर संस्थाओं में, संगठन में, ऑफिशियली भी, एजुकेशन में भी इसको बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि ये दिवस क्यों मनाना पड़ा? क्या पहले ये महिला दिवस मनाया जाता था? नहीं, कुछ सालों से ये बात विदेश से शुरू हुई और अभी हम भारतवर्ष में भी इसको मनाने लग गए। तो वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जागृति लाना, महिलाओं के अंदर उनके शक्तियों की, उनके गुणों की जागृति लाना। ये इसका मुख्य लक्ष्य है, जो हम सभी भी इस लक्ष्य को संबोधित करते हुए, ध्यान रखते हुए वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। वो माता, वो नारी, वो स्त्री, वो शक्ति है जिस शक्ति का गायन हो रहा है, जिस शक्ति का आज पूजन हो रहा है। जब भी भारत की वंदना की जाती है तो भारत को भी माता के नाम से वंदन किया जाता है। जब किसी को आध्यात्मिकता की ज़रूरत होती है, आध्यात्मिक शक्ति की ज़रूरत होती है, तब भी वो स्त्री शक्ति, दैवी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति के पास जाते हैं। वो फिर लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है, अम्बा है। ये सारी नारी स्त्री शक्तियाँ हैं जिनके पास व्यक्ति हर वक्त शक्ति लेने जाते हैं। वंदे मातरम कहा जाता है, भारत माता की जय कहा जाता है। माताओं की जहाँ तहाँ जय जयकार होती हुई दिखाई देती है। हमारे इतिहास में हम देखते हैं कि कई स्थानों पर माताओं ने, स्त्रियों ने अपनी शक्ति और अपने गुणों के सहारे अनेक संगठनों को साथ दी, अनेक ऐसे कार्यों में मदद की, सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, जहाँ क्रांति लानी थी वहाँ पे भी मदद करने वाली वो स्त्री शक्ति ही थी, जिनका नाम हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्या, कितनी बातें हम जानते हैं, कितनी माताओं के बारे में, कितनी ऐसी नारी स्त्री शक्तियों के बारे में हम जानते हैं और उनका हम सम्मान करते हैं। तो वो स्त्री है जिसके अंदर अनेक मूल्यों का स्रोत है, अनेक मूल्यों का खजाना है। नारी वो शक्ति है और जब नारी अपने अंदर की उन शक्तियों को उजागर करके समाज के सामने ले आती है तो वीरांगना कहलाई जाती हैं, वो देवी कहलाई जाती हैं, वो एक माँ कहलाई जाती हैं। तो हम देखते हैं नारी की कितनी महिमा है। कहा जाता है यत्र नार्यन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है, मतलब सम्मान होता है, वहाँ वहाँ देवताओं का वास होता है। तो इतना हम नारी का सम्मान होता हुआ दिखाई देते हैं। हम देखते हैं नारी का सम्मान बहुत अच्छी तरीके से दुनिया में हो रहा है और आज तो स्त्री पुरुषों के बराबर जाकर के आध्यात्मिक क्षेत्र में भी,
एजुकेशन के क्षेत्र में, सामाजिक तौर पे हर क्षेत्र में वो बराबरी कर रही हैं। और आज हर जगह पे हम देखते हैं स्त्री, महिला, उसका बहुत ही मान सम्मान अग्रसर होके हो रहा है, क्योंकि वो मेहनत कर रही है, वो अपने अंदर की शक्ति को उजागर कर रही हैं। लेकिन एक थोड़ी सी बात, इसको देखते देखते थोड़ी सी एक कमी भी हम देखते हैं, अनुभव करते हैं कि कहीं इस कंपटीशन के वर्ल्ड में कॉम्पीट करते करते उसके अंदर कंपैरिजन की भावना दिखाई देती है। कंपैरिजन के साथ साथ जब वो कंपटीशन में आ रही हैं तो उसके अंदर क्रिटिसाइज भी आता दिखाई दे रहा है, जिस वजह से धीरे धीरे अपनी शक्तियों को भूल के अपना ही नुकसान करते हुए दिखाई देती है। और कहाँ कहाँ फिर उसका अपमान भी होता जा रहा है। तो ये सब क्यों होता जा रहा है? जो हम समाज में कुछ हिस्से में ये भी देखते हैं कि एक तरफ उसका माँ कह के सम्मान भी हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं फिर उसके ऊपर दोषारोपण भी लग रहे हैं। तो इसका एकमात्र कारण है कि हम अपने स्वयं के मूल्यों को भूल चुके हैं, स्वयं के गुणों को भूल चुके हैं, जिस वजह से ही हम दुनियावी वातावरण में, सामाजिक वातावरण में आकर के एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करने लग गए, स्पर्धात्मक भावनाएं आ गई हैं। और जिस वजह से अभी हम थोड़े से देखते हैं कि स्त्रियों का अपमान भी होने लग गया। तो कैसे इससे हम मुक्त हो और पुनः जिस भारत में वंदे मातरम का गायन होता है, उस भारत माता शक्ति अवतार को, अपने स्वयं के शक्ति अवतार को कैसे प्रत्यक्ष करें? देखिए, ब्रह्मा कुमारी संस्था आज पूरे विश्व में एक सबसे बड़ा महिलाओं का संगठन है, जो आध्यात्मिक मूल्यों के द्वारा बहुत ही सुचारू तरीके से आने वाले अनेक जिज्ञासुओं को शांति, शक्ति और मूल्य जीवन में धारण करने का संदेश दे रही हैं। आज ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो मुख्य प्रशासिका है वो भी एक महिला है, और उसके अंतर्गत इतनी महिलाएं काम कर रही है, सेवा कर रही हैं, वो भी शक्ति को जागृत करके। तो आध्यात्मिक शक्ति एक सहज मार्ग है आत्मा को शक्तिशाली बनाने का, आत्मा के अंदर के मूल्यों को उजागर करने का। आध्यात्मिकता के अंदर स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति हम आत्मा के अंदर एक शक्तिशाली परिवर्तन ले आएगी, जिस शक्तिशाली परिवर्तन से ही हर मनुष्य आत्मा को हम समानता के दर्जे से देखने लगेंगे। क्योंकि ऐसे है कि अभी कंपैरिजन और कंपटीशन पुरुष और स्त्री के बीच में भी होने लग गया। तो हमें ये नहीं करना है कि हम ये समझें कि पुरुषों से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं या उनसे कम हैं। हमें बहुत समय पहले समाज ने कुछ इस तरीके की बातें सुनाकर ही कंपटीशन में लेके आए। हमें कंपैरिजन करना सिखाया कि आप कमज़ोर हो, वो बलशाली है, या फिर आप उससे ज़्यादा कर सकती हो। तो ईर्ष्या की भावनाएं और कंपैरिजन की भावनाएं भरती गई। बचपन से ही एक स्त्री को ये बताया जाता है कि तुम ये कर सकती हो, तुम ये नहीं कर सकती हो। और जो फिर धीरे धीरे चलते चलते कुछ हद तक ये बातें भी आ गई कि हम ये कर सकते हैं, हमारा ये काम है और वो काम किसी और का है, जिस वजह से अभी हम देखते हैं धीरे धीरे उस स्त्री शक्ति के अंदर भी कमजोरी आ गई है। और दूसरी बात ये हो गई कि कंपटीशन में आने के कारण आहार, व्यवहार, इन बातों में भी परिवर्तन आ गया, जो स्वयं का ही सम्मान कम करने के लिए कारण बन गया। और इसलिए दोनों ही बातें अभी हम देखते हैं कि एक तरफ बहुत सम्मान होता है
और एक तरफ कुछ हद तक कम भी सम्मान होता दिखाई देता है। तो इसीलिए आज के इस वुमेन्स डे पर मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से यही बताना चाहूँगी कि जैसे ही नारी शक्ति स्वयं की शक्ति को आध्यात्मिकता के जरिए जागृत करेगी, वो खुद ही मूल्यों की खान है, वो एक जननी है। जैसे ही उसके अंदर दया, करुणा, प्रेम, क्षमा, देखो माताओं के अंदर कितनी क्षमा की भावना है, वो बहुत सहज क्षमा कर सकती हैं। तो उसके अंदर क्षमा की भावना है, क्षमा में ही मातृत्व है। तो जैसे ही हम अपने अंदर के मातृत्व भाव को जागृत करेंगे, हमारे अंदर दया, करुणा, शांति, ईमान, ये अपने आप और तेजी से जागृत होगा। और वो जागृत करके अन्य आत्माओं को भी जागृत करने की शक्ति केवल एक नारी में ही है। हम देखते हैं कि नारी बाह्य काम करते हुए घर को भी संभालती है, घर में बच्चे को संस्कार देने का भी काम करती है, ये शक्ति उसमें है। तो अपनी शक्ति को हम और अच्छी तरीके से डेवलप करेंगे, और उसको डेवलप करने के लिए जैसे हमने सुना कि 3 बातें हैं। एक है कंपटीशन, दूसरा है कंपैरिजन और तीसरा है क्रिटिसाइज। इन तीनों बातों के बदले हम करते हैं कंपैशन, क्रिएटिविटी और काल्मनेस। जैसे ही हमारे अंदर ये 3 बातें आएगी, कंपैशन, क्रिएटिविटी और काल्मनेस, ये चीज़ें जैसे रिप्लेस करेंगी, आत्मा के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और आध्यात्मिक शक्ति इसमें बहुत अच्छी तरीके से मदद करती है। तो हम अपने अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को उजागर करते हैं और इस संसार को पुनः, जैसे पहले गायन होता था कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, पुनः इस संसार को हम पूजनीय, माननीय, सम्माननीय बनाते हैं अपने स्वयं के अंदर मूल्यों की जागृति से, उस अपने अंदर के मातृत्व की जागृति से, अपने अंदर के गुणों की जागृति से। आओ फिर से इस समाज को पुनः हम मूल्याधारित समाज बनाते हैं, शक्तिशाली समाज बनाते हैं और अपना गौरव हम अपने आप करते हैं। त्याग तपस्या की तुम हो मूरत, अब अलग है तेरी पहचान। त्याग तपस्या की तुम हो मूरत, अलग है तेरी पहचान। माँ बनकर जन्म है देती, ये सृष्टि है तेरी संतान। नारी तू है सर्व महान, नारी तू है सर्व महान। तो महिला दिवस की सभी हमारी नारी शक्तियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शक्ति और बधाई। ओम शांति।